नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ राजस्थान जीके का, जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा राजस्थान में कि यहाँ से प्रश्न ना पूछा जाए। और बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, क्योंकि मोटे तौर पर एक आधे जो फेमस नृत्य हैं हम उनका नाम याद रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र विशेष में, जाति विशेष के अंदर, व्यावसायिक विशेष रूप से ये जो नृत्य होते हैं काफ़ी फेमस है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। याद करना भी बड़ा मुश्किल हो, कितना करंट है, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत कुछ देखने को मिलती है। तो आज इसी वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं डिस्कस करूँगा। आज के बाद में आपको लोक नृत्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे के सारे मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। हो सकता है एक वीडियो और बनाना पड़े, आज की वीडियो में कंप्लीट ना हो, लेकिन लोक नृत्य का जो टॉपिक है इतने अच्छे से आपको मैं कवर कराऊंगा कि आपको आज के बाद में दोबारा बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी वीडियोस मैं रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर डालता हूँ आप सभी के लिए, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। सभी एग्ज़ाम चाहे रीट का दे रहे हैं, आप पटवार का दे रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट LDC 4th ग्रेड है, 1st ग्रेड है, जिसका भी आप देंगे सभी के अंदर ये टॉपिक होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं और इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, बहुत से नृत्य होते हैं, जैसे जाति विशेष में नृत्य होते हैं, जनजाति विशेष के नृत्य होते हैं, कोई व्यवसाय विशेष भी नृत्य होते हैं, कोई क्षेत्र विशेष भी नृत्य होते हैं। 4 टाइप से नृत्य होते हैं। 4 टाइप से नृत्यों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और आज के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातीय नृत्य। कौन से नृत्य? जातीय नृत्य। कौन से नृत्य हो गए? जातीय। और सबसे पहले जो जाति विशेष नृत्य है वो कानबेलियों का हम पढ़ेंगे। किनका? कानबेलिया नृत्य। बेलिया नृत्य, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया आपका कि जो कानबेलिया जाति, ये जाति होती है, जनजाति भी नहीं आते कानबेलिया, ठीक है। मोस्टली हम जानते हैं कि 99% जो कानबेलिया जाति होती है शहर में रहती है। क्या शहर के बीचों बीच रहती है? नहीं रहती। लगभग 90% कहीं भी देख लेना, किसी एरिया में देख लेना, ये बाहर रहती है, शहर के बिल्कुल बाईपास रहती है ना। तो यहीं से एक ट्रिक बन के आ जाती है कि कानबेलिया कहाँ रहते हैं? बाईपास रहते हैं। और बाईपास नाम से एक ट्रिक बन गई इनके नृत्य की। तो मैं लिखता हूँ बाईपास। ठीक है। अब देखें इस वै से क्या बन गया? बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य। इस ई से क्या बन गया? इंडोणी नृत्य। इस पै से क्या बन गया आपका? पणिहारी नृत्य। और इस शय से क्या बन गया? शंकरिया नृत्य। ये लीजिए, नृत्यों का तो खेल खत्म हो गया। यानी आपको याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा कानबेलिया बाईपास रहते हैं और बै से बागड़िया, ई से इंडोणी, पा से पणिहारी, सै से शंकरी नृत्य। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा इंडोणी नृत्य किसका फेमस है? कानबेलिया, क्योंकि इस ट्रिक से आपको याद हो गया, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1% कई बार डेप्थ में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन नृत्य को विशेषकर, इन नृत्य से कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है। चलिए उनको और हम देख लेते हैं। जो ये बागड़िया जो नृत्य है ना, ये भीख मांगते समय किया जाता है। क्या करते समय? भीख मांगते समय ये करते हैं। भीख मांगते समय किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ ले कि भीख मांगते समय कानबेलिया के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन सा है। इन चारों ऑप्शन से आपसे पूछे तो आपको बागड़िया नृत्य बताना है, ठीक है। अब इंडोणी नृत्य ये भी क्या करते हैं? युगल में करते हैं। युगल का मतलब महिला और पुरुष दोनों करते हैं। इस नृत्य के अंदर कामुकता का प्रदर्शन होता है। किसका होता है? कामुकता का प्रदर्शन होता है। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है डेप्थ में कि कामुकता का प्रदर्शन करने के लिए कानबेलिया जाति किस तरह का नृत्य करती है? इन चारों ऑप्शन में तो इंडोणी नृत्य करती है, हो जाएगा याद। पणिहारी नृत्य में क्या होता है? ये भी युगल में किया जाता है। किस में किया जाता है? युगल के अंदर किया जाता है। इसमें पणिहारी गीत गाया जाता है। पणिहारी गीत गाए जाते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीके मांगते समय किया जाता है। ये कामुकता का प्रदर्शन करते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है इनका, क्योंकि इसमें प्रेम व्याख्यान दिखाया जाता है। प्रेम व्याख्यान के दौरान अंग संचालन का प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त होता है। तो आपसे पूछ ले कि कानबेलिया के द्वारा अंग संचालन का प्रदर्शन करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बताओगे संक्रिय नृत्य। इतने नृत्य आपके बार बार एग्जाम में रिपीटेड होंगे अगर ये कानबेलिया से पूछे गए तो, अदरवाइज कोई नृत्य आपसे कानबेलिया का नहीं पूछा जाएगा। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। अच्छी लगी ट्रिक, चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं नेक्स्ट जाति के ऊपर। चलिए दोस्तों, अगली जो जाति है वो गुजरों के नृत्य हम देखेंगे। 2 नंबर गुजरों के नृत्य, गुजरों के नृत्य। 2 ही नृत्य बड़े फेमस हैं और बार बार इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो आपका चरी नृत्य, क्या नाम हो गया, चरी नृत्य। दूसरा आपका हो गया झूमरा नृत्य। ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, नृत्य ही 2 हैं फेमस, चरी नृत्य और झूमरा नृत्य। चरी नृत्य की बात करते हैं, ये नृत्य कौन करती है, ये महिला करती है, यानी महिलाएं करती है। ठीक है। कब किया जाता है, मांगलिक अवसरों पे किया जाता है, मांगलिक अवसरों के दौरान करते हैं। क्या होता है चरी नृत्य के अंदर, विशेषकर क्या बात होती है। देखो, आपने देखा भी होगा, टीवी में देखा भी होगा या रियल लाइफ में भी देखा होगा कि सर पर एक कलश रखकर उसके अंदर आग जला ली जाती है। सर पे एक कलश रखकर आग जला ली जाती है और फिर आग, उस आग के लपटें निकलती रहती है और वो नृत्य करती रहती है। इसे नृत्य को हम चरी नृत्य कहते हैं, जो कि फेमस है किसका, गुजरों का नृत्य। एक इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी फल्गुबाई। फल्गुबाई जो कहाँ की थी, किशनगढ़ की थी। कहाँ की थी, किशनगढ़ की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित थी, तो बताओगे चरी नृत्य से संबंधित थी। बहुत ही फेमस नृत्यांगना थी फल्गुबाई। किशनगढ़ का चरी नृत्य बड़ा फेमस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और चरी नृत्य में क्या होता है बताया था, महिलाएं सिर पर कलश रखती हैं, उसमें आग जला लेती है और फिर वो नृत्य करती है। अब चलते झूमरा नृत्य में कौन करता है। इसमें ये पुरुषों का प्रधान नृत्य है। प्रधान नृत्य है। एक झूमरा यंत्र, वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है, झूमरा वाद्य यंत्र होता है, उसके सहारे ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, धार्मिक अवसरों पे किया जाता है। धार्मिक अवसरों पे ये किया जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि पुरुषों का वीर प्रधान नृत्य कौन सा है, झूमरा नृत्य। कौन किससे फेमस है, गुजरों का नृत्य है। धार्मिक अवसरों पर ये प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन झूमरा वाद्य यंत्र के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, झूमरा नृत्य किया जाता है गुजरों द्वारा। और ये चरी नृत्य के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यहीं से प्रश्न पूछेंगे, चरी नृत्य का उठाएंगे अगर गुजरों का नृत्य आपसे पूछा जाएगा तो। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगली जाति क्या है, मेमों के नृत्य। मेमों के नृत्य 2 ही फेमस नृत्य हैं। एक तो आपका रणबाजा नृत्य और एक रतबई ये नृत्य है। ये नृत्य कौन करते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। और इसमें ये केवल महिलाएं करती हैं। बस सीधा आपको मेमों के नृत्य बहुत कम प्रश्न पूछते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि रणबाजा रतबई ये जो नृत्य हैं ये मेमों के नृत्य फेमस हैं, 2 के 2। इसमें युगल में किया जाता है। और इस रतबई महिलाएं क्या करती है, सिर पर इंडोणी रखकर, इंडोणी जो होती है ना, घड़ा रखते हैं, उस पर रखकर ऐसा कुछ नृत्य करती है। तो ऐसा कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे, ध्यान में होना चाहिए थोड़ा सा। अब बता बाल दिया के नृत्य, एक जाति और है इसमें, फिर खत्म हो जाएगा। बाल दिया के नृत्य, बाल दिया के नृत्य ये बाटों के पुरुषों द्वारा किया जाता है। बाटों के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बाल दिया नृत्य। बस इतना ही है बाल दिया नृत्य में, और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, बाल्दी जाति होती है और बाल्दी नृत्य वो करती है। बताओ जाति नृत्य याद हुआ कि नहीं हुआ? बस यहीं से आपका प्रश्न बनेगा अगर जाति विशेष से पूछा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जनजातियों के नृत्य। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जाति नृत्य आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम जनजाति के नृत्य देखेंगे। तो पहली जो जनजाति है वो कौन सी है? ग्राह्य नृत्य, ग्राह्यों की, ग्राह्य जाति बोल दी या ग्राह्य बोल दो, ग्राह्यों के नृत्य। तो ये जनजाति में आती है ग्राह्य, ठीक है, ग्राह्य। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राह्यों का नृत्य बार बार पूछे जाते हैं। सीधा पूछा जाता है इनमें से कौन सा ग्राह्यों का नृत्य है, ये पूछा जाता है। देखो ट्रिक देखो, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई मैंने कि मामा लोग गवार काटने जाते हैं। हो जाएगी ना याद कि मामा लोग गवार काटने जाते हैं। बात भी सत्य, काटने जाते हैं गवार, है ना। मामा लोग गवार काटने जाते हैं, किसके नृत्य हैं? ग्राह्यों के नृत्य। 1 बाय 1 देखो, इसमें से क्या बन गया आपका? मौर्य नृत्य हो गए पहले नृत्य। इसमें से क्या बन गया आपका? मांदल नृत्य, ठीक है। इस लय से क्या बन गया? लूर नृत्य हो गया। इस गै से क्या बन गया आपका? गवरा नृत्य, गरबा नृत्य, ठीक है। और इस वै से क्या बन गया आपका? वालर नृत्य। इस गै से क्या बन गया? गोर नृत्य। इस रै से क्या बन गया? रायण नृत्य। आपको सीधा याद नहीं होता, ट्रिक से बिल्कुल याद होगा। देखो, मौर्या, मांदल, लूर, गरवा, गोर, वालर, रायण, ठीक है। और अब का से, ठीक है, अब का से कूद नृत्य और जैसे जवारा नृत्य, ये भी नृत्य हैं आपके। बस सीधा प्रश्न इनमें से ये पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य इनमें से ग्राह्यों का नृत्य है। तो ये जो वालर नृत्य ये बार बार पूछा जाता है और बड़ा फेमस भी है वालर नृत्य, क्योंकि ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो आपसे सीधा प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कौन सा किया जाता है? वालर नृत्य। ये जो गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है, गणगौर अवसर पर करते हैं। मौर्य नृत्य है, विशेषकर बता रहा हूं और कुछ नहीं है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर, ठीक है। ये लूर नृत्य है, इस समय जो रिश्ता देखने जाते हैं, है ना, उस समय ये किया जाता है। ये जो ज्वार नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें से क्या पूछते हैं, सीधा आपसे एक ही प्रश्न पूछे हैं कि ग्राह्यों के नृत्य इनमें से कौन से हैं, ये इनमें से एक नाम दे देंगे, क्या ये नृत्य ग्राह्यों का है या नहीं है। तो ट्रिक अगर आपको याद है तो आप बता पाओगे, वरना आप नहीं बता पाओगे। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बहुत ही इजी ट्रिक है कि मामा लोग गवार काटने जाते हैं, किसके नृत्य? ग्राह्यों के। मेन बात पूछें तो वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के, ये गौर गणगौर के अवसर पर, मौर्य विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ये होली के अवसर पर। बाकी छोटे मोटे ऐसे गीत हैं कि शादी में चले गए, को बहू आ गई, ऐसे कुछ नृत्य वो विशेष कर नहीं पूछे जाते, कभी पूछे भी नहीं गए आज तक, यही पूछे गए हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको ग्राह्य जनजाति के नृत्य अगर याद हो गई तो नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? भीलों के नृत्य, भीलों के नृत्य। आप वही तरीका कि बार बार को किस किस के नृत्य याद करें, है ना। ट्रिक मैंने बना रखी है सभी नृत्यों की, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भीलों के नृत्य के लिए ट्रिक मैंने बनाई है, गवरी ने घूमरा युद्ध किया, गवरी ने घूमरा युद्ध किया। बस
ट्रिक याद हो जाएगी। गौरी ने कौन सा युद्ध किया? घुमरा युद्ध किया। तो गौरी से तो गौरी नृत्य हो गया। ये क्या हो गया? नेजा नृत्य। ये इस नृत्य का नाम भी घुमरा नृत्य है। ये भी युद्ध नृत्य है। ठीक है, हो गई खेल खत्म। अब गौरी नृत्य को राई नृत्य भी बोला जाता है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है। याद रखेंगे, लोक नाट्य हो जाएगा याद। घुमरा नृत्य कौन करती है? महिलाएं करती है, मांगलिक अवसरों पे करती है। कब करती है? मांगलिक अवसरों पे ये किया जाता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये नहीं पूछेगा डेप्थ में चीज़ें, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि डेप्थ में चीज़ें बनती नहीं है और आज तक ऐसा प्रश्न पूछा भी नहीं गया इन नृत्यों से। जिनसे पूछा जाएगा मैं उनसे डिटेल में बताऊँ। जैसे गौरी का पूछा, मैंने बताया प्राचीन लोक नृत्य, आपको पूछे गौरी नृत्य हो गया। घुमरा युद्ध किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। हो जाएगी ट्रिक याद, गौरी ने घुमरा युद्ध किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अगली जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली जनजाति कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति नृत्य। अब इनको कथोड़ी क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है ये क्या करते हैं। खेर वृक्ष का नाम होता है खेर। खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं, कत्था, उसीलिए इन्हें कथोड़ी जाति कहते हैं। दो ही नृत्य इनके, एक तो मावलिया और एक सीधा सा नाम है होली नृत्य। अब होली है तो होली के अवसर पे होगा, बस आप सीधा पूछ लेना होली के अवसर पर। ये जो नृत्य यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में पूछ जाते हैं कि जो नवरात्रा होती है, नवरात्रा के 9 दिनों तक 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मावली नृत्य पुरुषों के द्वारा नवरात्रा के 9 दिनों तक किया जाता है। कौन सी जाति करती है? कथोड़ी जनजाति ये नृत्य करती है। बताओ याद होगा कि नहीं हुआ? दो ही नृत्य, मावलिया और होली। तो सीधा प्रश्न पूछेंगे मावलिया किसका फेमस नृत्य है? तो कथोड़ी जनजाति का। या नवरात्रा के 9 रातों तक 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य है। चीज़ें ऐसे ऐसे डिस्कस करूँगा कि आज तक आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आई होप अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब सहरिया जनजाति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं? बस कोई ट्रिक नहीं बनाई मैंने इसकी, क्योंकि बाहर ज़्यादा ट्रिक भी आप नहीं याद रख सकते हो, तो कुछ ज़्यादा विशेष करना ही है। इसका एक नृत्य याद रखेंगे आप, शिकारी नृत्य। शिकारी, ठीक है। दूसरा नृत्य इंद्रपुरी। तीसरा नृत्य याद रखेंगे झेला। और चौथा नृत्य इसमें आप याद रखें लहंगी नृत्य। अब शिकारी नृत्य की विशेष बात है कि शिकार के वक्त किया जाता है। शिकार के वक्त ये नृत्य करते हैं। इसमें स्वांग किया जाता है इंद्रपुरी का, यानी कॉपी की जाती है, एक दूसरे की कॉपी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, वो ये इंद्रपुरी नृत्य है। बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। शहरी जनजाति के सीधा प्रश्न पूछे, इनमें से कौन से शहरी जनजाति के नृत्य हैं? शिकारी, झेला, इंद्रपुरी, लहंगी, 4 आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए एक दो और है वो और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये और याद कर लें आप। कंजर जनजाति है उसके मछली और चंकरी, और मीणा जनजाति के रसिया और सुगनी। बस यही पूछते हैं। इनमें से बहुत ही रेयर केस में 1% पूछा जाएगा, जो लास्ट में मैंने बताए हैं। शुरुआत में जो मैंने बताए थे, जैसे मैंने किस गरसिया जनजाति के बताए, भीलो जनजाति के बताए थे आपको, है ना। शहरी जनजाति के मैंने बताया था, कथोड़ी जनजाति के बताया था, शुरू में कानबेलिया का बताया था मैंने, गुजरों का बताया था मैंने, है ना। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, वही पूछते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन वहीं से होते हैं। फिर भी आप इनको याद रखें। और भी छोटी मोटी, लेकिन वो को फायदे वाली बात नहीं है, तो पूरा गाँव का याद कर लो जी की। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ जाति और जनजाति के नृत्य ही पढ़े हैं। अब आपके 2 नृत्य बच गए, एक तो व्यवसायिक नृत्य जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, और एक क्षेत्र विशेष के नृत्य। तो वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।
कैसी लगी आज की क्लास मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।